हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं डांस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये सारे बहुत बार पूछे गए हैं, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें आपको जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक से हमने 1500 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी किया है। प्लस आपको 500 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो हर बार चाहे आपका यूपी हो, केवीएस हो, बिहार हो, स्टेट हो, बीपीएससी, जो हर बार डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम के लिए। और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, जो भी यूट्यूब पे वीडियो आएंगे वो सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे, जिससे आपकी एजुकेशन, आपके स्टडी में कोई भी कमी ना हो और आपका फुल सपोर्ट रहेगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। अभी तक हमने टॉप 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो आज के वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कर देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर से टाइप करें और काफ़ी इसमें मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, ढीमसा लोक डांस निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सोलन घाटी, अराकू घाटी, केटी घाटी या पार्वती घाटी? तो ध्यान से सारे ऑप्शन को देखिएगा और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अराकू घाटी। अगला क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला बीरगासे डांस किस राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है? पहला ऑप्शन है कर्नाटका, ओडिशा, असम या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। याद रखिएगा कि दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला बीरगासे डांस कर्नाटका राज्य का लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। ये मुख्य रूप से श्रवण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूतरा कोला एक आध्यात्मिक लोक डांस है, जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है। इसे किस राज्य में तटीय जिलों में किया जाता है? और याद रखिएगा इस सवाल आपके केवीएस में पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरल? बेसिकली ये डांस आपके साउथ साइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। याद रखिएगा जैसे कि डोलो कुनीता, बुलाक, नागमंडला, बिरकासे, ऐसे बहुत सारे फेमस डांस है जो आपके कर्नाटका के फेमस डांस माने जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपने पेड नोट्स लिया है तो आपको कंप्लीट आपको सारे नोट्स में ये सब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कामसले किस राज्य का पारंपरिक डांस है? कर्नाटका, गुजरात, गोवा या असम? जो मैंने अभी आपको डांस के नाम बताया कर्नाटका के, अगर आपने ध्यान से उसमें नाम देखा होगा तो उसमें नाम था कामसले, जो कि कर्नाटका का एक पारंपरिक डांस माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन कर्नाटका का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें डांस, संगीत, स्वाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? पहला ऑप्शन है कथकली, यक्षगान, कलरीपयट्टू या ओइथुलोल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यक्ष ज्ञान।
अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कर्नाटका का एक डांस है? पहला ऑप्शन है रौफ, कर्मा, लावा या बलियाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, तमिलनाडु के किस लोक नृत्य में कलाकार सांप की वेशभूषा धारण करते हैं? अगर आप साउथ की मूवी देखने के शौकीन हो तो आपने कई बार ऐसे डांस वहाँ के देखे होंगे जहाँ पर कलाकार सांप की वेशभूषा धारण करते हैं। तो उस डांस को क्या बोलते हैं? इन चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि पट्टम का शाब्दिक अर्थ होता है सांप नृत्य। पंपट्टम नृत्य युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है जो कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में सांपों की पूजा की जाती है। डांस को उसी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इसे मनाया जाता है। तमिलनाडु में नदी की देवी के सम्मान में कौन सा लोक डांस किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, इन ऑप्शन को देखिए और जल्दी बताइए क्वेश्चन 88 का राइट आंसर क्या होगा। हमने सारे स्टेट से हर एक क्वेश्चन को इसमें उठाया हुआ है और इसमें डिफाइन करके दिया है। अगर एग्जामिनर किसी भी स्टेट से या किसी भी लेवल क्वेश्चन पूछे, आपको सारे इजी से लेकर हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है, जिससे आप कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, करकट्टम। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन आप टेकआउट करना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु को किस नृत्य शैली में कलका मोर की वेशभूषा धारण करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मयलट्टम। करगम लोक डांस किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक डांस, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, असम या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे लोग सिर्फ तमिलनाडु का भरतनाट्यम डांस याद रखते हैं, लेकिन एग्जामिनर भी आपको इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आपको दूसरे नाम याद रखने पड़ेंगे हर स्टेट के एग्जाम के लिए। करगम डांस, इस नृत्य के साथ आने वाले वाद्य यंत्रों में ड्रम और लंबे पाइप शामिल होते हैं। तमिलनाडु के जैसे और कुछ फेमस डांस है, जैसे कि भरतनाट्यम, जो कि हर बच्चा बच्चा जानता है कि तमिलनाडु का एक फेमस डांस है। कोलट्टम, काराकट्टम, कजाई, तेरो तुम, इस सब आप इसे स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जरूर कर लेना, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक डांसों में एक है? आंध्र प्रदेश, केरला, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली आपको नॉर्थ साइड और साउथ साइड दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल का निम्न में कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि यूनेस्को में से शामिल किया गया था, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस इससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चार ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुटियाटम। याद रखिएगा कुटियाटम 2008 को 8 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को के प्रतिनिधि सूची में इसे शामिल किया गया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलकारादी किस भारतीय राज्य का आदिवासी डांस है? पहला ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है केरल, राजस्थान या झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओटम थुलाल पारंपरिक नृत्य किस राज्य में काफी ज्यादा लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका या तमिलनाडु।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि ओटम फुटुलाल केरल भारत का एक नृत्य और काव्यात्मक प्रदर्शन है। इसे 18वीं शताब्दी के प्राचीन कवियत्र में से एक कुंचन नवियार द्वारा पेश किया गया था। ओटम तुलाल एक समूह डांस है जिससे मेकअप और जीवंत वेशभूषा पहनकर इसे तैयार किया जाता है। एक नर्तक पौराणिक कथाओं पर आधारित कहानी सुनाता है। ओटम तुलाल का अर्थ गरीब आदमी का कथकली है, इसे भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है 2010 में किस राज्य के सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मोडियटूट को इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी थी। तो जस्ट मैंने आपको इसका राइट आंसर बताया था, केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। थुरल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस राज्य में हुई थी? केरला, उत्तराखंड, मणिपुर या गुजरात? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। याद रखना कि थुलल नृत्य कला के 3 संस्करण हैं, कौन-कौन से? तो पहला आपका सीतांकन थुलल और प्रैन थुलल और ओटन थुलल। तो इसे आप ज़रूर याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केरल के अन्य डांस है जैसे कि केरल थयम, कालाकली, ठीक है? ये सब आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है चेबीटुकली लोक डांस निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात? तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, नाम इतना डिफिकल्ट है। ये सारे नाम आपके केरला साइड के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा डांस युद्ध हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाला एक डांस है? पहला ऑप्शन है महिलट्टम, यक्ष, कावरियट्टम या कुम्मी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावरी अट्टम। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको पीडीएफ, आपको कोई भी बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। और सारे नोटिफिकेशन बिहार टीचर के रिलेटेड आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। जो भी डांस के रिलेटेड किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है आपको सारे अपडेट इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाते हैं, जिससे आप अपडेट रहते हो। जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से होता है? इन चार ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पोनुंग और टप्पू किस राज्य के लोकप्रिय डांस रूप है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा या बिहार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। इसे याद रखिएगा। औपचारिक नृत्यों दौरान पुजारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनी योश के कहाँ का डांस माना जाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश या अरुणाचल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। रिखमपारा डांस का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी। पोनुंग लोक डांस किस राज्य में किया जाता है? जस्ट मैंने आपको बताया था पोनुंग डांस कहाँ पे किया जाता है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा डांस रूप अरुणाचल प्रदेश का है? पहला ऑप्शन है पोपीर, ऑप्शन बी है भवाई, सत्रिया या पूर्वी? तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 104 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोपीर।
याद रखिएगा कि पोपीर अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय डांसों में एक माना जाता है, जो कि ये जनजातियों द्वारा एक स्वदेशी डांस है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है पवरिया डांस, ऑप्शन बी है धमान डांस, ऑप्शन सी है भूया डांस या गरबा डांस। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि भूया डांस एक जनजाति जो का नाम है मिसमी, उसके द्वारा इसे किया जाता है। और कुछ अरुणाचल प्रदेश के फेमस डांस है जो आपको मैंने नाम मेंशन किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसे नोट डाउन कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो जस्ट मैंने आपको नाम लिखने को कहा था, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उसमें मेरा नाम उसमें शो था टापू डांस, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति द्वारा इसे की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए टापू डांस। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है कि बिहू असम का एक फेमस डांस है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहू डांस 3 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? तो पहला होता है रोंगाली, या फिर उसे आप बोहाग भी बोल सकते हो, कोंगाली, और तीसरा होता है काटी बिहू, ठीक है? या माघ बिहू। तो इन तीनों का नाम आप ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शरद ऋतु के दौरान बागानियों असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोग द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध डांसों रूप में एक है? महासू डांस, झूमर, लंबाडी या करगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चिराओ डांस किस राज्य का पारंपरिक डांस है? असम का, सिक्किम का, मिजोरम का या अरुणाचल प्रदेश का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि चिराओ डांस मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है। चिराओ डांस में ज़्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं, जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों को जोड़ रखते हैं। चिराओ डांस जब 4 कोट पर किया जाता है, जो मिजोरम के लोग सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके एग्जाम तक डेली आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का, मिजोरम में निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वालम डांस। तो आज के वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगले वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और ये प्रैक्टिस है 150 का था, और इसे हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपको और नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो जल्दी से पेड नोट्स लेकर अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, तो आज ही इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन जो अभी आपको कराए जा रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। आपके सिलेबस से 15 यूनिट से टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको साथ में गाइड भी किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जो सिर्फ आपको 300 में दिया जा रहा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।